राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, श्री वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, पूज्य श्री विशाखा शरण बाबा महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। चिंतामणि प्रणमतां व्रजनागरीणां चूणामणि कुलमणिर्वृषभानुनाम्नः सा श्याम कामवर शांति मणिर्निकुंज भूषा मणिर्हृदय संपुट सन्मणिर्नः। चिंतामणि प्रणमतां व्रजनागरीणां चूणामणि, जो प्रियाजू के चरणों में एकमात्र प्रेम से प्रणाम करते हैं, श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, उनके लिए राधा रानी दिव्य चिंतामणि से भी बढ़कर है। चिंतामणि प्रणमतां ब्रजनागरीणाम चूड़ामणि, जितने ब्रजमंडल में ब्रज वनितागण हैं उन सब की चूड़ामणि है, मैंने सबकी स्वामिनी है। और कुलमणि वृषभानु नामनः, वृषभान राय जी की तो मानो कुल की मणि उत्पन्न हुई है, उनके कुल में मानो मणि स्वरूपा, मानो उनके कुल को आलोकित करने वाली दिव्यादि दिव्य कन्या रूप उनकी मणि है। सा श्याम काम वर शांति मणि, प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में जो दिव्य स्मृताप वृद्धि प्राप्त हो रहा है, उसको शांति प्रदान करने वाली, उनको शमन करने वाली मानो प्रिया जो शांतिर्मणि है।
निकुंज भूषा मणिर, और निकुंज को भूषित करने वाली निकुंज की मणि है। और हृदय संपुट सन मणिरणः, और प्यारे के हृदय की, सखियों के हृदय की, हृदय संपुट की मानो दिव्याति दिव्य हृदय की रत्न है, हृदय की मणि है, हृदय को आलोकित करने वाली हैं, हृदय में सदा सर्वदा विराजमान होकर के सुखी करने वाले अद्भुताद्भुत मणि हैं। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री राधा सुधा निधि जी। उनका जो अगला श्लोक है, राधे 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 बलान् नीत्वा तल्पं किमपि परिरम्भ्यादरसुधां निपीय प्रोलिख्य प्रखरनखरेण स्तनभरं ततो निविं न्यसते रसिकमणिना त्वत्करधृते कदा कुञ्ज छिद्रिस् भवतु मम राधेऽनुनयनं कदा कुञ्ज छिद्रिस् भवतु मम राधेऽनुनयनं। ये इसका नाम है श्री राधा रस सुधा निधि। या में इस ग्रंथ में दिव्य प्रिया जो कि मधुराति मधुर शोभा, मधुराति मधुर प्यारे के संग में निकुंज लीला और बहुत अंतरंग अंतरंग लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। मैंने प्रिया जो कि केली सुधा निधि है, उनकी लीलामृत सुधा निधि है, उनका रहस्यामृत सुधा निधि है। ये जैसे हम लोग स्मरण करते हैं श्री महावाणी जी में एक पद आता है, बहुत सुंदर वहाँ की शोभा है। जैसे कि लाल लाली ले केली निकुंजे, लाली ले केली निकुंजे, लाल लाली ले केली निकुंजे, लाली ले केली निकुंजे, कमल कमल क्रीड़ा कृत कौशल, कमल कमल क्रीड़ा कृत कौशल, रसि बसि रस केली निकुंजे, शिव हसी रस केली निकुंजे, लाल लाली ले केली निकुंजे, लाली ले केली निकुंजे, परस सरस एरि हा हो, परस रस रे हा हो, परस सरस मर सतउर जन कर, कर सत कर जन केली निकुंजे, सत कर जन केली निकुंजे, अंग संगने सहचरी श्री हरि प्रिया, गणे सहचरी श्री हरि प्रिया, अरखी निरखी सुख केली निकुंजे, किने रखी सुख
केलिनी कुंजे लाल लाड़िले केलिनी कुंजे लाड़िले केलिनी कुंजे। प्रिया प्रीतम की निकुंज की अत्यंत निगूढ़ निगूढ़ छटा विलास केली सुंदर सुंदर माधुरी को आचार्य चरण ने यहाँ दिग्दर्शन कराया है। और अत्यंत कहते निवृत्त निकुंज की लीला मतलब और तहाने को बिहरत सुखद सेज पर दो अलबेले आनंद की मूर्ति और तहा नहीं को। और कमल कमल प्रतिपालन के अति आनंद बढ़ावे रमत रहसी रस मन मन माने बितन बारी वर्षा में यह सुख मुख कह तन बनियावे। तो बहुत सुंदर जहाँ लाखों लाखों सखियों की भीड़ है और बड़ी ही सुंदर मगन हो करके और श्यामा श्याम की ऐसी रसमयी लीला को दर्शन कर रही हैं और देख देख करके विविध वाजिंत्रों को बजाती हुई और श्यामा श्याम के हृदय मानो उत्साह वर्धन कर रही हैं। और श्यामा श्याम है कि मानो जैसे मोहन मोहिनी अधीन, जैसे मोहन जो है वो मोहिनी श्यामा जो की रूप माधुरी में सर्वथा समाहित हो रहे हैं, डूब रहे हैं, मगन हो रहे हैं। और ये लीला और बहुत विचित्र लीला है कह रही हैं। तो ऐसी लीला को मैंने ऐसी लीला को मैं बार बार कब देखूंगी, ऐसा मेरा सौभाग्य कब उदय होगा कि हे प्रियालाल, हे श्यामा जो मैं आपकी एकांतिक लीला को निकुंज की जो निकुंज की जो रंध्रन जालियां हैं उनके माध्यम से मैं इनको दर्शन करूंगी। छटा कैसी है कि वला नित्वा तलपम किमपि परिरम्भ्यादर सुधाम निपीय प्रोलिख्य प्रखर नखरेण स्तन भदम ततो निविम न्यसते। बहुत जैसे अभी हम लोग स्मरण किए थे लाल लाडली केली निकुंजे, ऐसी सुंदर लीला है। सहचरी बिंद दर्शन कर रही हैं कि रसिक शेखर लाल जो मैंने ये बहुत अंतर्गत की लीला है। श्यामा श्याम जैसे कहते हैं ना कि करत केली लीला मदन कुंज कुंज रस पुंज में, कुंज कुंज रस पुंज में जो रस की पुंज स्वरूप जो कुंजे हैं उनमें श्यामा श्याम ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीला की धारा बहा रहे हैं। कुंज कुंज सुख पुंज में करत केली लीला मदन, ऐसे रस के भजन तो सदा बसो ही ध्रुव सदन। ऐसी श्यामा श्याम की जो निकुंज की लीला है वो सदा हमारे हृदय रूप कुंज में सदा बसती रहे। ऐसी लीला हमारे कुंजो हृदय रूप कुंज में ही श्यामा श्याम आप विलसते रहिए। बलान्नित्वाम तल्पम किमपि परिरम्भ्यादर सुधाम। बड़े ही आग्रह पूर्वक हठ पूर्वक रसिक शेखर लाल जी ने प्रियाजू को पर्यंक पे विराजमान किया है और बड़ी ही दुलार से बड़े प्यार से प्रीतम प्यार सो पीवत, ऐसी सुंदर माधुरी है, ऐसी सुंदर छटा है। मैंने और तहाँ नहीं को ऐसी सुंदर झांकी है। तो परिरम्भ्याधर सुधाम भुजा पास में आबद्ध किया है। और उसके बाद सुंदर जो है वो जय श्री भट्ट बड़भागी गोपाल पिबो रुचिकारी, जय श्री भट्ट बड़भागी गोप। सखी आशीर्वाद दे रही हैं, आशीष दे रही हैं और अपलक नेत्रों से श्यामा श्याम की ऐसी लीला निपीय मैंने यूँ समझ लीजिए ऐसी सुंदर छटा है कि भोई रहे प्यारी जो के रंग ही हो ही रहे अंग अंग बस, अति उदार श्री हरि प्रिया स्वामिनी प्रगट करत जस, प्रीतम प्यार सो पीवत सुधारस।
प्रीतम प्यार सो पीबत अथर सुधार। फिर तीसरी झांकी है निपीय प्रोलिख्य, और उसके बाद परस सरस मरसत उरजन कर कर सत गरजन खेल निकुंजे। ऐसी सुंदर झांकी है, ऐसी सुंदर उनकी शोभा है। ऐसी मतलब निकुंज मंदिर में विराजमान श्यामा श्याम की ऐसी झांकी, ऐसी लीला, ऐसा कलोल दर्शन कर रही हैं। प्रखर नखरेण स्तन भरम ततो नेविम न्यसते रसिक मणिना त्वत्कर धृते कदा कुंज छिद्रे भवतु मम राधेनु नयनम। हे श्यामा, जो आपकी कृपा से आप दोनों की ऐसी मधुराति मधुर लीला, अत्यंत गंभीर लीला, अत्यंत रसमय लीला को मैं कुंज छिद्रों से, मैंने जो कुंज हैं, कुंज में जो रंध रंध जालियाँ हैं और जो सुंदर लड़ियाँ लटक रही हैं ना, और जंगला पे बहुत सुंदर सुंदर मोतियों की लड़ियाँ लटक रही हैं। एक तो मणि में सुंदर जंगले हैं, झरोखे हैं, और उस पर बहुत सुंदर सुंदर मोतियों के रंग बिरंगी लड़ियाँ लटकती हैं। तो शोभा है जंगलान की। तो उनको हटा हटा करके मैं कब आपकी ऐसी लीला का दर्शन करूँगी। कदा कुंज छिद्रे भवतु मम राधेनु नयनम। हमारी आँखें कब लगेंगी, ऐसी आपकी शोभा को मैं अपलक नेत्रों से कब देख करके निहाल होंगी, कृतार्थ होंगी, जिसमें दोनों आप सुख के सागर में राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य बिहारिणे, नमो नित्य बिहारिणे। तो ऐसी मांग करनी। फिर जो अगला जो पद है, ऐसी जब लीला दर्शन करती हैं ना, जिसमें श्यामा जी का मुखमंडल, अधरोष्ठ, हृदय कमल, सुंदर जो उनके कटी अतिशि न लगी से लफत रोजन भारे हो, डर डोरी जकरी सकरी पगरी लहंगा लहकारे हो। सुंदर प्रिया जी के चरण कमल, श्रोणी फलक और हृदय कमल, मुख कमल, नेत्र कमल की सुंदर सुंदर जो सुंदर झांकी, प्रिया जी की रूप माधुरी, लाल जी की सुंदर रूप माधुरी, और क्रीड़ा करती हुई श्यामा श्याम की जब झांकी दर्शन कर रही हैं, तो हृदय में, उनके हृदय में ऐसी लालसा उत्पन्न होती है कि ऐसी हमारा भी सौभाग्य जागता, ऐसी हमारे भी प्रिया जो कृपा होती कि मैं भी श्यामा जो के अत्यंत ऐसी सेवा, जो सेवा मांग करेंगी वैसी वैसी सेवा करने की मुझे प्रिया जो अधिकार प्रदान करती हैं, मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य देती हैं, तो मैं कृतार्थ हो जाती। सखिन के हृदय में बस दो ही बातें तो हैं, हम आपकी लीला दर्शन करें, आपकी शोभा दर्शन करें और आपके गुणगान करें। लीला दर्शन करें, गुणगान करें और सेवा करती रहें। केवल दर्शन करें सो भी बात नहीं, दर्शन भी करें और आपकी रहो टहल सु महल में, हम महल में उपस्थित होकर के आप दोनों की समयानुसार सेवा भी करें और लीला दर्शन भी करें और गान भी करें, पान भी करें। तो ऐसी लीला दर्शन करके इच्छा होती है कि ऐसी श्यामा जी की हमें सेवा प्राप्त होती, ऐसी सेवा का मुझे अधिकार, श्यामा जो मुझे ऐसी योग्यता, ऐसी अधिकृति मुझे कब मिलेगी कि मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगी, सेवा करके हमारे रोम रोम अंग अंग जो हैं वो सार्थक हो जाएंगे। करम ते पत्राली किमपि कुछ हो कर तुम उचितम, पदम ते कुंजेषु प्रियम विसृत्या विसृतौ, दृशौ कुंजश्छिद्रैस्तव निवृत केली कलयितुम, यदा वीक्षे राधे तदपि भविता किम शुभ दिनम, भविता किम शुभ दिनम। कह रही हैं कि करम ते पत्रालिम किमपि कुचयो कर तुम उचितम। इन्होंने जब दर्शन किया है ना प्रिया जी की, क्योंकि प्रिया जी की जो शोभा है ये स्पष्ट रूप से प्रिया जी के अंगलतान की माधुरी का इन्होंने दर्शन किया है। दर्शन करने पे एक हृदय में बहुत भारी लालसा उत्पन्न हुई है। इतनी सुंदर सुंदर प्रिया जी के मलुक मलुक, सुंदर सुंदर, मधुर मधुर, सुपष्ट सुडौल सुडौल जो अंग हैं, इन पे इनकी सेवा करने की, इनको सजाने की मुझे मिल जाती, इनकी परिचर्या करने की मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाता, तो मैं कृतार्थ हो जाती। यद्यपि वही एक सेवा करने, ऐसी बात नहीं कि इनको आज तक सेवा नहीं मिली है, यही इस राज्य की चटपटी है।
यही इस प्रेम की दिव्यता है कि निरंतर सेवा कर रही हैं, लेकिन लगता है कि बस मतलब पहली बार मुझे इनकी सेवा मिल जाए तो एक जो खुशी होती है, मैंने निरंतर नयो नयो सो लागत, नई 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 भांति नई ध्रुव चौंप नई नवला नवनेह बिहारी, नयो नेह नव रंग नयो नव, सब नूतन ही नूतन, नूतन ही नूतन। तो प्रेम ही तो नूतन होता है, प्रेम निरंतर वर्धमान है, नूतनाति नूतन है, कोई पुराना बना उसमें है ही नहीं। कभी उसमें प्राचीनता पुरातन नहीं है। नयो नयो सो लागत, नई नई गति उपजावती नागरी नागर संग सुधार। तो ऋषि ये क्या कह रही हैं कि करम ते पत्रालिम किमपि कुछ अजो कर तुम उचितम। जैसे कभी याचना करती है ना, पत्रालिम ललिताम कपोल फल के कज्जलम पत्रावलिम रचयितुम कुछ हो कपोले वधुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी, याचना ही तो कर रही हैं। तो यहाँ छठा है कि वलान्नित्वा किमपि परिरम्भ्यादर सुधाम निपीय प्रोलिख्य प्रकर नखरेण स्तनफलम। तो प्रिया जी की सुंदर सुंदर मधुर मधुर गौर गौ सुडोल सुडोल किशोरावस्था शेषम बलित दिव्य दिव्य जो अंगलता है उनका, उन कृपा करके उन्होंने दर्शन किया है। तो दर्शन करने के बाद अब सेवा की लालसा उत्पन्न हो रही है। कह रही हैं कि करम थे मने, हे प्रिया जो मुझे ऐसा सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब मैं अपने कर कमल से आपके युगल हृदय कमल पे सुंदर जो है केसर कुमकुम चंदन सुंदर तुलिका, जो तुलिका होती है, ऐसा आप मुझे कब सौभाग्य प्रदान करेंगे, या ऐसी मुझे योग्यता मेरे कर कमल को कब प्राप्त होगी जब मैं आपके हृदय कमल पर पत्रावलिम रचयितुम कुछ हो कपोले। ऐसी सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य, ऐसी हमारी तकदीर कब खुलेगी। करम ते पत्रावली, अपने कर कमल से मैं पत्रावली की रचना करके कृतार्थ हो जाऊंगी। दूसरी, पदम ते कुंजेशु प्रियम अभिसरंत्या अभिसृतौ, ही प्रिया जो आप अत्यंत आतुरा प्रीतम से मिलने के लिए दिव्य श्रृंगार करके आपको मैं कब एक कुंज से दूसरे कुंज में उनसे मिलाने के लिए आप इतनी आतुर होंगी कि आपकी मैंने आप षोडश श्रृंगार समलंकृता हैं। आपके चरणों में बड़ी सुंदर नूपुर जो हैं बज रहे हैं, कलाइयों में सुंदर चूरिकाएँ हैं, हृदय पे माला आंदोलित हो रही है, और आप सचकित नेत्रों से दाएं बाएं आश्चर्य में पड़ी हुई दर्शन करती हुई और बड़ी लाघवता से मैंने शीघ्रता से आप प्रीतम से अगली कुंज में मिलने के लिए पधार रही होंगी प्रिया जो। तो मैं आपकी सार संहार करती हुई, मुझे आपकी सार संहार करती हुई आपके संग चलने का, आपकी सेवा करते हुए चलने का मुझे सौभाग्य कब प्राप्त होगा। ऐसा सौभाग्य आपकी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। आप ऐसा सौभाग्य मुझे प्रियम अभिसृत, प्रीतम के संग अभिसार के लिए अभिसृत हो, अभिसार कराने का मुझे सौभाग्य कब प्राप्त होगा। ऐसी मुझे योग्यता कब प्राप्त होगी। दृशौ कुंजश्छिद्रैस्तव निवृत्त केलिम कलयितुम, और जब आप दोनों विराजमान होंगे, आप दोनों को मैं एक कुंज से दूसरे कुंज में ले जा करके दोनों को मैं मिलाऊंगी, दर्शन कराऊंगी। उसके बाद प्यारे श्याम सुंदर तो रसिया रस के लोभी जो, और आप का तो रोम रोम प्रीतम के लिए समर्पित है, प्रीतम ही आपके सर्वस्व हैं। और उस समय जो आपके हृदय में महा महा प्रेम का समुद्र उद्वेलित हो रहा है, आप दोनों को मैं मिला करके और दिव्य पर्यंक पे विराजमान करके, और आप दोनों की आपको कोई संकोच न हो, तो मैं थोड़ी जो दिव्य अति दिव्य जो विशाल बरामदा है उसमें उपस्थित होकर सखियों के संग में, ऐसा मेरा सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब आप दोनों ऐसी सुंदर लीला
का विस्तार करते होंगे और मैं अपलक नेत्रों से उनका दर्शन करूँगी। ऐसी हमारी योग्यता, हम में योग्यता अब कब आप कब प्रदान करेंगी? ऐसा मुझे अधिकार आप कब देंगी? वो लीला कैसी होगी कि कहा कहों के लीनी कुंज कुटी की, कहों के लिए निकुंज कुटी की, कहाँ ये कहाँ के लिए निकुंज कुटी की, कहाँ के लिए निकुंज कुटी की। गोरी श्याम सहज रस बोरी, गोरी श्याम सहज रस बोरी, जोरी जोर जुटे की, हरि जोर जुटे करत परस पर अति सुंदर वर, करत परस्पर अति सुंदर वर, टकटोलन झक झोलने, टोलन झक झोलन। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, निरखी नैनन सुख, श्री निरखी नैनन सुख, वारति प्राण अमोलनी, रति प्राण अमोलनी। रंधन मग लगी रूप माधुरी, अवलोकति सहचरी समुदायी। तो रंध्रन जालियों के माध्यम से प्रिया प्रीतम की ऐसी मधुराति मधुर लीला दर्शन करने की योग्यता प्राप्त करने की, वो जानते हैं योग्यता कौन देंगे? वृंदावन की स्वामिनी श्यामा जो हैं, वही तो सखियों की स्वामिनी हैं, सखियों की प्रेमास्पदा हैं, सखियों के प्राण स्वरूपा हैं। तो उनसे कह रही हैं कि हे प्रिया, जो मुझे ऐसी ऐसी लीला दर्शन करने की हार्दिक इच्छा है, आप मुझे योग्यता प्रदान कीजिए। दृशौ मैंने अपने दोनों नेत्रों से कुंज छिद्रयी, कुंज छिद्रों के द्वारा तब आपके निवृत्त कैलिम कलई, तुम आपकी ऐसी ऐसी सुंदर मैं एकांतिक क्रीड़ा को दर्शन करूंगी। ऐसा मुझे सौभाग्य कब प्राप्त होगा? यदा वीक्षे राधे तदपि भविता किम शुभ दिनम, ऐसी ऐसी लीला देखने का मुझे वो शुभ दिन कब प्राप्त होगा? वो शुभ दिन कब आएगा? ही श्यामा जो आप कृपा करके मुझे ऐसा अधिकार दर्शन करने का, अवलोकन करने का ओ अधिकार किस दिन को आप प्रदान करेंगे? सोमवार को कि मंगलवार को कि बुधवार को कि बृहस्पतिवार को कि शुक्र शनि रवि? अत्यंत आतुर होकर के तो मंद मुसकी की तो दामिनी चंपति, ऐसी इनकी अभिलाषा को देख करके प्रिया जो मंद मुस्किया के माने इनकी जो अभिलाषा है उनका सम्मान करती हैं। और सखिन की कौन ऐसी अभिलाषा है उन्हें जो पूरी नहीं होती है? ये जो सहचरी दर्शन करने आज कोई नई बात नहीं है, ये निरंतर इनको तो ऐसे ही रहता है, निरंतर आकुल ही रहती है, निरंतर व्याकुल ही रहती हैं। निकुंज मंदिर दिव्याति दिव्य प्रेम से कभी पेट भरता है, कभी इंद्रियां तृप्त नहीं होती, कभी मन तृप्त नहीं होता है, कभी आघाता नहीं। जैसे श्यामा श्याम सदा सुख बिल सती ही दिन जात,
बदन विलोकन में न आघात। ठीक इसी तरह सहचरी बिंद भी केलि विलोकन में न आघात, केलि विलोकन में न आघात। फिर तो ऐसी प्रिया जी से याचना कर रही हैं कि ऐसा कौन सा शुभ दिन होगा, कौन सा मुहूर्त होगा, कौन सा पल, कौन सी घटिका होगी जब श्यामा जो आप मेरे को ऐसी लीला दर्शन करने का दिव्य सौभाग्य प्रदान करेंगी, वो मंगलमय मुहूर्त आप प्रदान करेंगे कि ले सके अब तो दर्शन कर। तो ऐसा प्रिया जो से वो निवेदन कर रही हैं। अगले पद में रहो गोष्ठिम श्रोतुम तव निज विटेन्द्रेण ललिताम करे धृत्वा ताम वा नवरमण तल्पे घटयितुम रतामर्द स्रस्तम कचभरमथो संगमयितुम दिव्य शिराधे मम किमधिकारुत्सवर्षम। अधिकार मांग रही हैं। देखो सब में एक श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, इसमें माने जानते हैं क्यों? ये जो हम लोग जो आज लीला स्मरण कर रहे हैं बहुत गंभीर लीला है ये, जहाँ बलान्वित्वा तल पे, जहाँ ऐसी ऐसी सुंदर लीला है। माने यूँ समझिए कि सोहिले बनि रति बनी जो बनि चिमदकारिणी बाल सहज सोहनि मोहनी पिय कर लई ही अमाल गौर सदा सोहिल शोभ एक छिन टारि न सकत कहें लगे लालच लोभ, लगे लालच लोभ। रस की रेल बेली अति बाढ़ी दंपति की हित बावरी भेरन रहो सदा मेरे चित चाढ़ी, रहो सदा मेरे चित चाढ़ी। तो बहुत प्रियाव्रतम का अत्यंत एकांतिक निकुंज की लीला है। तो ऐसा गंभीर जो प्रसंग है, इस गंभीर प्रसंग में अपनी सुंदर उपस्थिति चाह रही हैं कि ऐसी लीला भी हे प्रिया जो आप मुझे दर्शन करने का अधिकार दीजिए। हमारी भी आंखें तरस रही हैं, हमारा भी मन मचल रहा है, हमारे हृदय में भी ऐसी अभिलाषा है कि आप कृपा करके हमें इस लीला में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान कीजिए। रहो गोष्ठिम श्रोतुम तव निज विटेन्द्रेण ललिताम करे धृत्वा त्वाम वा नवरमण तल्पे घटयितुम। ये भी लीला वैसी है। प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत चित्रित चित्त शिरोमणि निज कर। रहो गोष्ठिम श्रोतुम तव निज विटेन्द्रेण ललिताम। रसिक शेखर लाल जी के संग निकुंज मंदिर में दिव्य पर्यंक पे आपकी सुंदर जो है उन्होंने कर कमल को कर कमल में स्थापित किया है और बहुत सुंदर रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी सुखद सुख सेज में हेज सुख संगरी करत रस बस रसिक देत रस ढार डर कायस उढंगरी सकल विद्यान में विशद सरवंगरी। ऐसी सुंदर लीला है रही है। वहाँ उनके जो विटेंद्र हैं, उनके जो प्यारे प्रीतम रसिक शेखर लाल जी हैं, उनके संग बहुत मधुराति मधुर जो लीला है रही है। और उसमें उस लीला में जो प्रिया जो के हृदय पे सुंदर जो श्रग है, जो सुंदर सुमनस की जो माला है, वो अत्यंत जो है वो रतामर्द हो गई है। और उसमें जो प्रिया जो कि सुंदर जो वेणी है, अलका मने बिथुरी अलकें शिथिली पलकें, ऐसी सुंदर छड्डा है। मने यूँ समझ लीजिए बिलुली फिरत रुचिर आनन पर झूम झूम कुंचित अलकें परसी अधर अरुझत बेसरसों देखत नैन भुली पलकें, देखत नैन भुली पलकें। मने अलबेली झूम ऐसी अधिकता है कोई कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई खेले नवलाल खेल नवल बाल संग। ऐसी सुंदर छड्डा है। तो कह रही हैं कि आपका जो कर कमल है प्यारे के कर कमल में है और बहुत सुंदर जो है वो मने यूँ समझ लीजिए कि
मचके मचावत अति मन भावत, मचके मचावत अति मन भावत, मचके मचावत उमग उमंगन घन जो बरसत, के उमंगन घन जो बरसत, अरस परस रस रेले रे, अरस परस रस रेले रे। तथा मर्द श्रेष्ठम, आपकी जो मालावली है वो छिन्न भिन्न हो गई है, टूट गई है, तो उसको मुझे जोड़ने का, जोड़ के पिरो के पहराने का कच भर मत हो। आपकी जो अलकावली बगरित हो गई है, बिथुर गई हैं, खुल गई हैं, तो उनको कब मैं दिव्य कंघी से या अपनी उंगलियों के द्वारा उनको सुलझा करके और सुव्यवस्थित करूँगी। संयम उनको सुव्यवस्थित करने का मुझे सौभाग्य कब प्राप्त होगा? यद्याशि राधे मम किमधिकारुत्सौरसम, हे श्यामा जो इस केली में आप अपने अस्त व्यस्त वस्त्राभूषण को, अलकावली आदि को, मालावली आदि को सुधारने की, सुव्यवस्थित करने की मुझे सेवा आप कब प्रदान करेंगी? ऐसी सेवा मुझे कब हासिल होगी? आप कब हमारी ओर कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम। आपकी कृपा की कोर हमारे ऊपर कब होगी जो मुझे ऐसी सेवा मिलेगी? तो ऐसी सुंदर सुंदर जो है ना, बहुत श्यामा श्याम की सुंदर लीला है। ये तीनों चारों जो पद हैं, श्लोक हैं, बड़े गंभीर गंभीर हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि दिव्य दाग दागे, दिव्य दाग दाग रसिकने सेज पर रसिक राजे, रसिकने सेज पर रसिक राजे, रसिकने सेज पर रसिक राजे, रसिकने सेज पर रसिक राजे। आप दोनों की मधुराति मधुर वार्तालाप माधुरी, रहो गोष्ठीम श्रोतुम, आप दोनों की ऐसी जो एकांतिक वार्ता हो रही होगी उसको मैं श्रवण करूंगी। श्रोने, मुझे सुनने का अधिकार एकदम पास से, कि आप दोनों की मधुराति मधुर जो चर्चा होगी उसको मैं श्रवण करूंगी। मैंने बहुत सुंदर सुंदर मांग कर रही हैं। वृंदाटव्याम नव नवरसानंद पुंजे निकुंजे गुंजत भृंगी कुलमुखरते मंजु मंजु प्रहासैः अन्योन्य क्षेपण निचन प्राप्त संगोपनाद्यैः क्रीडज्यादृशिक मिथुनम क्लिप्त केली केली कदम्बम, क्लिप्त केली कदम्बम। अब देखिए केली कदम्ब है, एक कदम माने तो कदम का वृक्ष होता है ना, और एक संस्कृत में कदम माने होता है समूह। जे अवतार कदम्ब भजत है, माने जे जो साधक गण, जो भक्त जन, ऋषि मुनि संत महात्मा जो विविध अवतार कदम माने अवतारों का भजन करते हैं, अवतार समूहों का भजन करते हैं। जे अवतार कदम्ब भजत हैं धैर्य दृढ़ व्रत जो ये, अपने हृदय बड़ी निष्ठा से तेऊ उमग तजत मर्यादा बन विहार रस। लेकिन जहाँ चर्चा हो गई, जहाँ बात आ गई वृंदावन की, जहाँ श्यामा श्याम की बात आ गई, निकुंज की बात आ गई, वे भी उस मर्यादा को छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं और उनका मन उससे उछट जाता है
और निकुंज लीला समुद्र में अवगाहन करने के लिए ललायित हो जाता है और उसके लिए आतुर हो जाते हैं। सारा उनका भ्रम छेदन हो जाता है, हृदय की गांठ खुल जाती है और इस रस में डूबने के लिए, अवगाहन करने के लिए वो उनका जो है रोम रोम लालायित हो जाता है। तो ऐसी मतलब सुंदर श्यामा श्याम की यहाँ लीला है। वृंदाटव्याम नव नव रसानंद पुंजे निकुंजे, सुंदर श्रीधाम वृंदावन है और वृंदावन के क्रोड़ में, गोद में, उनके अंक में सुंदर सुंदर कुंजे हैं और उन कुंजों में सुंदर जो है लताएं, पत्र, पल्लव, शंकुला, पुष्प, सोमनस के गुच्छे जो हैं, जैसे मान लो हेमंत ऋतु भी चल रही है तो इसमें इस ऋतु के अनुरूप भांति भांति के सुगंधि से युक्त सुंदर सुंदर जो सोमनस के गुच्छे हैं और उनके मकरंद को पान करके भृंगी श्रेणियाँ गुंजारो कर रही हैं। गुंजारो जैसे कहते हैं ना कि भृंगी गुंजरिते पिकी कुहकते, भृंगी श्रेणियाँ गुंजारो कर रही हैं तो गुंजारो को वैसे नहीं करती हैं। रटत बार जुगल की नाम माला, रटत बार जुगल के नाम माला। थोड़ा सा हृदय पवित्र हो जाए। वैसे देखिए आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, जो गुरुजन कहते हैं, संत जन कहते हैं, आचार्य चरण कहते हैं, हम लोग मानते हैं कि देखिए महावाणी जी में है ना कि रटत बर जुगल की नाम, माने जहाँ को पंछी वर्ग हैं, जानते हैं होता क्या है, ये जैसे जो मनुष्य की बोली होती है ना उसको व्यक्त वाणी कहते हैं। केवल मनुष्य की वाणी को व्यक्त से हम कह सकते हैं इधर आ जाओ तो एकदम स्पष्ट मुख से निकलता है कि इधर आ जाओ, उसका भाव ये प्रकट हो जाता है कि किसी को बुलाया जा रहा है। बैठ जाओ, सुनिए, चलिए, खाइए, पीजिए, इसको व्यक्त माने जिससे स्पष्ट भाव व्यक्त होता। और मनुष्य को छोड़ करके जितने पशु पंछी हैं उनकी जो वाणी होती है वो अव्यक्त होती है, उनका भाव स्पष्टतया व्यक्त नहीं हो पाता है। जैसे अभी कोई पंछी बोल दे और वो कह दे कि जैसे मान लो वो अपने बच्चे को बुला रही हो, लेकिन हम लोग को समझ में, हम लोग कहेंगे तो चे 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 पे 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 कर रही है, हम लोग यही कहेंगे ना, क्योंकि उसके भाव को हम लोग समझ, उसका बच्चा समझ जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल 100% सही है कि यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं प्रिया प्रीतम के नाम उनकी के लिए गान करते हैं। जैसे कि सारस हंस चकोर मोर प्रिक चातिक भाषा भलियाँ, गावत रस जस पिय प्यारी को सुनि पग प्रेमन टलियाँ। तो वो गान करते हैं तो प्रियाला जब गुजर रहे हैं, वहाँ से पदार्पण कर रहे हैं, तो एक पग भी प्रिया प्रीतम को उनका आगे नहीं बढ़ता है। सुन करके वो बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। देखिए अभी मुझे लगता है कि 60 साल पहले की बात होगी, यहीं पे ये बिहार घाट है ना, अभी जिन महात्मा जी का हम लोग 4-5 दिन पहले स्मरण किए थे ना, परम पूज्य श्री टोपी कुंज वाले महाराज जी, श्री सनत कुमार, परम पूज्य श्री सनत कुमार दास जी महाराज। तो एक बार बताते हैं टोपी कुंज गौशाला में कथा हो रही थी, उस समय वहाँ लताएं थी, अब जो नहीं है, अब कोई नीम का पेड़ था, उसके नीचे श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। उस समय महाराज जी वहाँ बैठ के सुन रहे थे और श्रोतागण भी सुन रहे थे। तो उस समय सुंदर जो उस पे मोरा है, अनेकों जो पंछी वर्ग हैं उस पे बैठे हुए थे, कथा हो रही थी, नीचे श्रोता बैठे हुए थे भागवत की। तो उसी में वो पंछी ने अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार उसमें श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे वो उच्चारण कर रहे थे। तो महाराज जी ने कहा देखो भैया ये वृंदावन धाम है, सुन रहे हो आप लोग? तो उन्होंने कहा क्या है महाराज जी? तो उन्होंने कथा व्यास जी को सुनवाया, तो व्यास जी ने स्पष्ट सुना, जो श्रोता लोग बैठे थे वो लोग भी सुन रहे कि जो पंछी हैं वो नीम का पेड़ है, उस पर बैठा हुआ मोरा है और पंछी वर्ग हैं, वे स्पष्ट
अत्यंत स्पष्ट रूप से श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ऐसा स्पष्ट नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो जिन जिन श्रोताओं ने सुना वो मैंने उन बिल्कुल उसमें कोई समझाने बुझाने की और विश्वास दिलाने की बात नहीं थी। स्पष्ट उनके कान ने हृदय ने इस बात को समर्थन किया कि हाँ बिल्कुल ये तो जो बातें कही गई है कि वृंदावन के जो पंछी वर्ग हैं वे प्रियाव्रतम के नाम जपते हैं। एक और बात, एक और महाराज जी थे अभी 4-5 साल पहले, वो महाराज जी का जो धाम वास हुआ है, बहुत अच्छे महात्मा थे, श्री सुख संप्रदाय के महाराज जी थे वो, और अष्टकालीन लीला में बहुत मैंने निमग्न ही रहते थे। 4 बजे अपने दरवाजा खोलते थे, मैंने सवेरे से संध्या को 4 बजे, उसके बाद फिर सत्संग आदि करते थे। तो यही जुगल घाट पे महाराज जी रहते थे, जिनके अंत में आपने सेवा कुछ करवाए थे। हाँ वही महात्मा जी। तो मैंने वो महाराज जी कह रहे थे जब वो रसिक मंडल में रहते थे, एक यहाँ रामकृष्ण मिशन के सामने एक मंदिर है, उसका नाम है जयपुर मंदिर, श्री राधा माधव जी का मंदिर। उसी के कुछ हिस्सा में, उस मंदिर बड़ा विशाल मंदिर है, उसके कुछ हिस्से में संत महात्माओं के लिए राजाओं ने आश्रम के लिए जगह दी थी। उस क्षेत्र का, उस आश्रम का नाम है रसिक मंडल। तो उस आश्रम में हमारे निम्बार्क संप्रदाय के वो संतों का वो गढ़ है, राजस्थानी भक्तों का गढ़ है। तो वहीं पर वो महाराज जी रहते थे और भजन करते थे। तो कहते मैं 3 बजे उठ जाता था। तो उस समय कुछ पंछी वर्ग थे, निश्चित समय पे उठते थे और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसे करते थे कुछ समय तक। फिर वो अपने चुंगने के लिए उठ जाते थे। तो कहते बिल्कुल राइट टाइम पे उठते थे पंछी वर्ग, और मैं स्पष्ट सुना करता था कि राधा कृष्ण। तो ये बातें झूठी नहीं है, बिल्कुल सही है। वृंदावन में, अरे तब ही तो वृंदावन में रहन पाए हैं सोए। राधा रानी की कृपा होगी तभी तो वृंदावन रह पाएगा भाई। जिनको वृंदा विपिन है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपाति नहीं की हो, जब ही तो वृंदा विपिन में रहन पाई हैं सो। जिनका वृंदा विपिन मतलब श्यामा जी का वृंदा विपिन है, प्रिया प्रीतम का वृंदा विपिन है, इनकी कृपा होगी तभी तो यहाँ कोई रह पाएगा, और रहेगा तो राधे राधे तो बोलेगा ही बोलेगा, इसके सिवा क्या बोलेगा। तो जिनको वृंदा विपिन है, कृपाति नहीं की हो, तब ही तो वृंदा विपिन में रहन पाए हैं सोए। तो वृंदावन में रहे और पंछी वर्ग हैं, इनके स्वरूप को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए इनसे विनय करते हैं कि भो कि हे पंछी वर्ग, आप श्रीधाम वृंदावन में प्रिया जी के निकुंज मंदिर में रहने वाले हैं। प्रार्थये वो अनुकंपा, प्रार्थये वो नु हे राधा या रत गृह मिगा हे सुखा हे मयूरा। हे राधा रानी की निकुंज मंदिर में रहने वाले सुख वर्ग, सुखी वर्ग, हे मृग वर्ग, मयूर वर्ग, आप हम पे कृपा कीजिए कि हमें भी श्रीधाम वृंदावन प्रिया जी के निकुंज मंदिर में वास की कृपा प्राप्त हो जाए। प्रार्थये वो अनुकंपाम, आप सबकी कृपा हो जाए तो हमें वृंदावन वास हो जाए। पंछी वर्गों से प्रार्थना कर, क्योंकि मोरी रूपा सखी हैं, चकोरी रूपा सखी हैं, मोर रूपा सखी हैं, चकवा चकवी रूपा सखी हैं, सुख सुखी रूपा सखी हैं। उन्होंने हैं सखी ऐसा उन्होंने रूप धारण किया है प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए। क्षणम मंद हिंदोलतः क्षणम कुसुम वायुतः सुरत केली शिल्पी क्षणम, क्षण क्षण में जो प्रिया प्रीतम भांति भांति क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उसमें वो वे भी तो सही वो करते, उनको रिझाते हैं। वे उनके परिवार है। प्रजा हंस मृग मोर, ये प्रिया जो की
प्रजा हैं। तो कह रहे वृंदाटव्याम नवरसानंद पुंजे निकुंजे, श्रीधाम वृंदावन की कुंजों में नूतन नूतन रस का पुंज माने सुख का पुंज अभिवर्षण हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और गुंजत भृंगी गुलमुखरिते, और जो लता श्रेणियों पे जो झुब्बे के झुब्बे, स्तवक स्तवक, गुच्छे गुच्छे जो हेमंत ऋतु के सुमनस जो खिले हुए हैं, उनसे जो पराग झर रही है, और उनकी पराग को पान करके उन्मत्त जो भृंगी श्रेणियां हैं, मधुप श्रेणियां हैं, वे गुंजारो कर रही हैं। मैंने प्रिया प्रीतम की श्री राधा यति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, 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 श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा श्री राधा जो बनवारी। वर्णन ऐसा आता है, भांति भांति जो संतों ने आस्वादन किया है। महाराज जी सुनाते थे कि जब प्रिया प्रीतम, यहाँ क्या है कि जो लाल जी का जस है वो मैना गाती है, और प्रिया जी के जस सुख माने जो सुखी है, जो सुख है तोता है, तोता गावे है। चकोर गाता है, प्रिया जो का जस चकोरी गाती है, प्यारे का जस। तो इनकी क्या है, मंडली है, दल के दल, लाखों लाखों की तादाद में कुंजों में, और जो सुंदर छज्जे निकले हुए हैं, जंगला है, और प्रत्येक जो दरवाजा है कुंज का, तो वहाँ सोने की जो सांकलें हैं, हीरों की मोतियों की लड़ियाँ लटक रही हैं, उन पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, खेलते रहते हैं दरवाजे दरवाजे पे, जंगला जंगलान पे। और अनेकों इनके लिए कुंज में आना जाना कोई मनाही नहीं, निरंतर केव आवत केव जात, कुछ आ रहे हैं, क्योंकि प्रिया प्रीतम की ये परिकर हैं। और ते नहीं करें पुरुष, वो बिट नहीं करते, दिव्य कलेवर है जी। उनके पंख नहीं मतलब झड़ते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, कभी वो निरंतर नूतन दिव्य दिव्य हीरक जैसी चोंचे हैं उनकी, लाल लाल। और सुंदर भी आभूषण, ग्रीवा में आभूषण है, चरणों में आभूषण है, मणि में उनके पंख हैं, मणि में पंख है। और बहुत चमत्कृति पैदा करने वाले, बड़े विनोद करने वाले हैं। तो प्रिया जी के जस तो सुखी है, जो सुख गावे है और सुखी गाती है। जैसे मान लो ये प्रिया जी का जस है, सुनने में थोड़ा आप लोगों को उल्टा लगेगा। जैसे अभी मैं गान करूँगा तो जैसे जय श्री राधा यति सुकुमारी, अति अद्भुत प्यारो सुकुमार, जय श्री राधा अति सुकुमारी, अति अद्भुत प्यारो सुकुमार। इसमें प्यारे की जस की प्रधानता है। आप लोग कैसे, तो देखिए, जय श्री राधा अति सुकुमारी, जय श्री राधा अति सुकुमारी, ये प्रिया जी का जस है। तो प्यारे के जस में एक गुण ज्यादा होगा, उसमें अति अद्भुत है, इसमें प्रिया जी में अद्भुत नहीं। प्रिया जी है जय श्री राधा अति सुकुमारी, लेकिन प्यारे में अति अद्भुत प्यारो, तो प्यारे में एक गुण ज्यादा है। तो ये जन कौन गान करे है, ये तोती गान करती है। तोती मैंने मैना, सुखी। और जैसे जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन, दुख मोचन मृग लोचनी राधा, तो इसमें प्यारी जो में एक गुण प्रधानता है, जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन, कि कमल लोचन श्री कृष्ण की सदा ही जय हो।
जय श्री कृष्ण कमल दल लोचन। लेकिन आगे क्या है? दुख मोचन मृग लोचनी, सबके अभिलाषा को पूरी कर। दुख मोचन एक जाते हैं ना, दुख मोचन मृग लोचन, ये कमल नयन है तो मृग लोचनी है, तो मृग लोचनी राधा, लेकिन दुख मोचन मृग लोचनी राधा, एक गुण प्रिया जी में ज्यादा है। तो इसमें ये प्यारी जी का मैंने प्यारी जी की प्रधानता हुई, तो ये जस है सुख गावे। तो मैंने प्रिया प्रथम के कुंजों में विराजमान होकर के और रंजन जालियों पे विराजमान होकर के, गोख पे, गवाक्ष पे, जंगला पे, दरवाजे पे, सांकलों पे, और सुंदर सुंदर पिंजरा है अंदर, उसमें बैठे हुए हैं और मुक्त रूप से घूम भी रहे हैं। तो ऐसी जो लीलाएं हैं तो इसमें कह रही हैं कि गुंजद भृंगी कुल मुखरिते, भृंगी श्रेणियां प्रिया प्रथम की ऐसी ऐसी लीला को गान कर रही हैं। सुख पावत है लाड़िलो कुंवरी कछुक लजात, ऐसी ऐसी रहस्यात्मक लीलाएं गान करती हैं ये कि जिसको सुन के प्यारे तो बड़े हैरा के मैंने खिलखिला के हंसते हैं, और प्रिया जो ने संकोच करता है, संकोच। सुख पावत है लाड़िलो कुंवरी कछुक लजात, कुंवरी कछुक लजात। तो गुंजद भृंगी कुल मुखरिते मंजु मंजु प्रहासैः, प्रियालाल की सुंदर जो निकुंज मंदिर में हास परिहास की लीला हो रही है, और ऐसी लीला को ये गुंज जो भृंगी श्रेणियां हैं गान कर रही हैं। और वृंदाटव्याम नव नव रसानंद पुंजे निकुंजे, हास परिहास विलास करते हुए श्यामा श्याम आनंद के पुंज का अभिवर्षण कर रहे हैं, रस बरसा रहे हैं, और उनकी जो लीला श्रेणी है उनकी धारा को ये मानो प्रवाहित कर रही हैं गुंजद भृंगी श्रेणी। और अन्योन्य क्षेपण निचन प्राप्त संगोपनाद्ययी है, यहाँ भी बहुत सुंदर रहस्यात्मक लीला है। यहाँ कंदुक क्रीड़ा है, कंदुक क्रीड़ा, श्यामा श्याम की सुंदर कंदुक क्रीड़ा के रूप में सुंदर लीला है। मैंने आप इतना तो समझ ही लीजिए कि अन्योन्य एक जो है वो कंदुक को मानो उछाल रहे हैं और दूसरे उनको पकड़ लेते हैं, ओट लेते हैं, और संगोपना दे और उसको छुपा लेते हैं। मतलब कंदुक क्रीड़ा हो रही है तो एक ने उछाला, श्री जी ने उछाला, ठाकुर जी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के छुपा लिया। वो छीनना चाहती हो, नहीं देर उनकी जीत है गई है। या प्यारे ने गेंद को उछाली है, प्रिया जो उसको ओट लेत, उछल के प्रिया जो ओट लेती हैं और पुनः अपने वो में कब्जा कर लेते हैं, छुपा लेती हैं। या प्यारे मांगते हैं उसे नहीं देती कि हमने तो जीत ली है तो हमारी है गई। ये ऐसी लीला यद्यपि नहीं है, लीला कुछ और है। मने परस सरस मरस तवर जन कर कर सत कर जन केली निकुंजे, लाल लाडली केली निकुंजे। तो मने करत परस्पर अति सुंदर बर टकटोलन झकझोलने कमल निकुंज की नेकी। तो ऐसी क्या है सुंदर हास परिहास से युक्त सुंदर लीला हो रही है, प्रिया प्रथम की लीला है। एक जो है गौर तेज जो है उनका क्षेपण करते हैं, और रसिक शेखर लाल जो उनका निचयन कर लेते हैं, उनको संगोप मन छुपा लेते हैं। या प्रिया जो उनका क्षेपण करती हैं, प्यारे उनको ग्रहण करते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। और वो नेति नेति भजनामृत सुन सुन पिए ये बढ़त मनोज, त्यों त्यों अतिरन धीर मिलावत अनसन अरुण सरोज। तो कह रही है कैलत जिया दृशिक मिथुनम क्लिप्त केली कदम्बम। ऐसी निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम अनेकानेक, एक केली, दूसरी केली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ऐसा जो केली कदम का मानो केली कदम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। और ऐसे मिथुन श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में क्रीड़ा करते हुए विजयी हो रहे हैं, जय को प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात ऐसी जुगल जोरी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, जय जयकार कर रही हैं। नित नव कुंज निवासी जय जय, नित नव कुंज निवासी जय जय, नित नव कुंज निवासी जय जय, नित नव कुंज निवासी
जय नावल किशोरी गौरी श्री राधे किशोरी गौरी श्री राधे नव किशोर सुख राशि जय जय किशोर सुख राशि जय जय नवल नागरी नागर दोबो नवल नागरी नागर दोबो नवल बिहार विलासी जय जय बिहार विलासी जय जय नित नव कुंज निवासी जय जय नित नव कुंज निवासी जय जय नव कुंज निवासी जय जय नित नव कुंज निवासी जय जय। तो ये चारों ये जो श्लोक है ना, बहुत गंभीर श्लोक हैं। प्रियाव्रतम के इसमें आप यूँ समझ लीजिए, प्रियाव्रतम की अंतरंग नित्य श्रुत के लिए, निकुंज के लिए, अनुराग के लिए का इसमें परिवर्णन किया गया है। बड़ा सूक्ष्म रूप में है, मधुर है। अब थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं सहज शोक का। श्री महावाणी जी सहज शोक केवल बोहनी से करते हैं थोड़ा सा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो हृदय